आशुतोष। बाबा जी प्रणाम। जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल, मृत्यु के भय से छुटकारा कैसे मिले। बड़ा सुंदर सवाल है। वाकई ही जिंदगी से जुड़ा हुआ है। ऐसे सवाल पूछा करो, कुछ भीतर की गांठें खोले। मृत्यु के भय से छुटकारा कैसे हो। दो तरीके हैं। पहला मूर्छा, दूसरा जागृति। मूर्छा, तुम रात को सो जाते हो, मूर्छित हो जाते हो। क्या तुम्हें सारी रात पता चलता है कि कौन तुम्हें मारने की जिज्ञासा से आया था और वह वापस चला गया। कौन कौन तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दी, किस किसने तुम्हारे सोएपड़ों के पास फेरी लगा दी। तुम्हें पता चलता है। कारण मूर्छा। मूर्छा में तुम्हें न जीवन का पता चलता है। तुम सांस लेते हो लेकिन पता नहीं होता। दिल धड़कता है लेकिन पता नहीं होता। तुम सोए पड़े होते हो, तुम्हें आस पास के वातावरण का कुछ भी तो ज्ञात नहीं होता। चारों दिशाओं से बेपरवाह हुए, लापरवाह हुए तुम आराम से निद्रा मगन हो जाते हो। और निद्रा की उस मगनता में तुम्हें मृत्यु का भय नहीं आता। और यह अनुभव जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तो जिंदगी के से जुड़ा हुआ सवाल, उसका जवाब जिंदगी से ही दे रहा हूं। जब से जन्मे हो तुम सो रहे हो, रोज सोते हो, लेकिन तुम्हें कभी ख्याल नहीं आया कि रात को जब तुम गहन निद्रा में होते हो तो क्या ऐसा होता है कि कोई चिंता नहीं होती, तनाव नहीं होता, मृत्यु का भय नहीं होता। या तो निद्रा में चले जाओ, मूर्छा में चले जाओ, मूर्छित हो जाओ। ये पहला तरीका है। और प्रकृति तुम्हें रोज सुझाती है, प्रकृति तुम्हें रोज लेके जाती है उस स्तर पे जहां तुम्हें कोई आसपास का पता नहीं होता। सोने में मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि सोना एक मूर्छा है। जब आदमी मरता है अंतिम वेला में, तो प्रकृति उसे मूर्छित कर देती है।
मूर्छित इसीलिए नहीं करती कि यह दर्द से बचा रहे, दर्द तो होता ही नहीं। कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, जैसे हजारों हजारों बिच्छू डंक मार रहे हों, इतना दर्द होता है मृत्यु के भीतर, ये तुम्हें डराया जा रहा है सिर्फ, ऐसा होता कुछ नहीं। मृत्यु बड़ी सहज सी अवस्था है शरीर की। बस कनेक्शन टूटना होता है चेतना के साथ जड़ का, और प्रकृति उसका ऑपरेट करती है। उस ऑपरेशन में तुम्हें दुख नहीं होता, दर्द नहीं होता। वो पहली बात तो ये समझ लेना कि जो तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है कि मौत के वक्त हजारों बिच्छुओं के काटने जैसा दर्द होता है, यह सत्य नहीं है। अनुभव के आधार पर जब कसता है कोई संत तो पाता है ऐसा कुछ भी तो नहीं था, सहज है। भगवान कृष्ण कहते हैं दूसरे अध्याय में, वासांशी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अनन्यानि संयाति नवानि देह। जैसे तुम नहाकर वस्त्र बदल लेते हो, ऐसे ही मृत्यु के वक्त आत्मा शरीर को छोड़ देती है, नए वस्त्र पहन लेती है, यह वस्त्र छोड़ देती है। और दूसरे अर्थों में कृष्ण कहते हैं यह शरीर तुम्हारा वस्त्र है। वासांशी जीर्णानि यथा विहाय, और तुम इन कटे फटे, जरा जीर्ण हुए, बोधे हुए जामे को छोड़ देते हो। बस इसे ही मृत्यु कहते हैं। जरा भी तो दुख नहीं होता, इसलिए मृत्यु से कभी घबराना नहीं, डरना नहीं। तुम डरते हो सिर्फ इस कारण से कि न जाने मृत्यु में कैसी कैसी पीड़ा होती होगी, क्योंकि इससे पहले तुम्हारा अनुभव नहीं है। मैं जिंदगी में करीब 7-8 बार मरा, बिल्कुल मृत्यु की गहराइयों में उतरा, उन तलों को छुआ, लेकिन जरा भी कोई दर्द नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई मुझे। उस विराट ने चाहा कि अभी इस शरीर की जरूरत है, तो उस विराट ने अपनी सर्जना में इसे बरकरार रख लिया, और आप आज मुझे सुन रहे हो। मृत्यु से भय का पहला उपाय मैंने बताया, मूर्छा। रात को सो जाते हो, मूर्छित हो जाते हो, डर लगता है तुम्हें मृत्यु से, भूल जाते हो, मृत्यु को भूल जाते हो, सभी तनावों को भूल जाते हो, चिंताओं को भूल जाते हो, विपत्तियों को भूल जाते हो, आफतों को भूल जाते हो। क्यों भूल जाते हो? क्योंकि नींद मूर्छा देती है। इसलिए तो मनुष्य रोज रोज शाम गमों को भुलाने के लिए शराब पीता है, और शराब से मूर्छित हो जाता है। इतनी पीता है कि मूर्छा आ जाती है, और मूर्छा में सारे दिन भर के तनाव, कलेश, कलह,
चिंताएं सब भूल जाते हैं। तुम भूल जाते हो, जब शराबी होते हो तब भी भूल जाते हो, नींद में होते हो तब भी भूल जाते हो, और जब तुम्हारी मृत्यु आती है तो प्रकृति तुम्हें भुला देती है। सबसे पहले प्रकृति तुम्हें एनेस्थीसिया देती है। एनेस्थीसिया तुम भूल जाते हो, तुम मृत्यु से डरते नहीं। ना मूर्छित होते हो, जब ज्यादा शराब पी होती है तब भी मृत्यु से नहीं डरते, बल्कि कुछ लोग तो शराब पी के ज्यादा साहसी हो जाते हैं। कुछ लोग साहसी होने के लिए शराब पीते हैं। ये उल्टी बात है। मूर्छा में डर नहीं लगता, मूर्छा में खुशी भी नहीं होती। रात सोए सोए तुम खुश भी नहीं होते, रात सोए सोए तुम डरते भी नहीं। मृत्यु का कोई भय नहीं होता। पहला तरीका है मूर्छा। और जो सबक तुम्हें सिखाना नहीं पड़ेगा, प्रकृति रोज सिखा देती है। प्रकृति रोज तुम्हें मूर्छा में ले जाती है। कितने तरोताजा फील करते हो तुम, भुला देते हो सब। और तुमने कभी नहीं सोचा कि यह जो मैं सुबह भूल जाता हूं, जो रात को सोया पड़ा था, तो फिर कुछ भी तो याद नहीं रहा था। क्या चिंता है मुझे, क्या तनाव है, मेरे बॉस ने झिड़क दिया, अदालत में तुम्हारे ऊपर क्या आरोप लगा, तुम अपराधी सिद्ध हुए। शायद तुम्हें पता ना हो, फांसी की सजा से युक्त व्यक्ति भी सोते हैं, और उस सोने के क्षण में अपने फांसी का डर भूल जाते हैं। थोड़ी देर के लिए सोते हैं, लेकिन सोते हैं। मूर्छा मृत्यु को, मृत्यु के भय को भुला देती है, समाप्त नहीं करते। मूर्छा से मृत्यु का भय भूल जाता है व्यक्ति। पहला तरीका यह है, और मैंने तुमसे समझाया कि मौत में भी प्रकृति यही फॉर्मुलेशन बरतती है, नींद में भी मृत्यु यही फॉर्मुलेशन बरतती है, और मूर्छा जब तुम शराब पीते हो तो भी प्रकृति यही फॉर्मूला बरतती है, तुम्हें मूर्छित कर देती है। प्रकृति के पास एक ही फॉर्मूला है तुम्हारे दुख दर्द बुलाने का, तो है मूर्छा। तो आओ आगे चलें। इसीलिए गमों की निराशा में डूबा हुआ व्यक्ति मर जाता है या मरना चाहता है, क्योंकि मर जाएगा तो परम मूर्छा आ जाएगी, और परम मूर्छा में कुछ भी तो पता न चलेगा। ये सभी चीजें मूर्छा देती हैं। चाहे शराब पी लो, चाहे सो जाओ, चाहे मर जाओ, और कौन नहीं है
जिसने मरने का सोचा नहीं जिंदगी में। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति धरती पर नहीं जिसने कम से कम 10 बार मरने की बात सोची न हो, लेकिन किन्हीं कारणों से वह मर नहीं पाया। मौत कभी भी मिल सकती है, लेकिन जीवन कल न मिलेगा। मरने वाले सोच समझ ले, फिर तुमको ये पल न मिलेगा। बस एक ही पल होता है मृत्यु और जीवन के बीच। तो तुम्हें मोटिवेशन स्पीकर कहते हैं कि मरो मत, मरो मत, क्योंकि आज अंधेरा है गमों का, कल सुहाना दिन भी आएगा, सूरज भी निकलेगा। सूरज को निकलने से कोई रोक सकता नहीं। रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। सुबह आएगी। कभी कभी तुम ऐसी बातें सुनकर मरने का ख्याल छोड़ देते हो, लेकिन मूलभूत बात तो यह है कि तुम मूर्छित होना चाहते हो सदा के लिए। नींद कुछ देर की मूर्छा है, शराब थोड़ी सी देर की मूर्छा है, और नींद ज्यादा देर की मूर्छा है। हैं तीनों मूर्छाएं। पहला तरीका है मूर्छा, मौत के गम को भुलाने का। पहला तरीका मूर्छा, जो कि प्राकृतिक है, नेचुरल, रोज सिखाती है तुम्हें प्रकृति। अगर प्रकृति तुम्हें यह न सिखाती तो तुम पागल हो जाते। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि कोई व्यक्ति 9 दिन से ज्यादा जाग नहीं सकता, जिसको दंड देना हो रातों की नींदें छीन लो। रातों की नींदें छीन लो, जिसको बुरी से बुरी, भयंकर से भयंकर सजा देनी हो। चाइना में ऐसी व्यवस्था थी कि घन घोर अपराधी को सोने नहीं दिया जाता था। सोने न देना बड़े से बड़ा दंड है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जी भर के सो, 10 घंटे सो। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नाम जपना, पाठ करना, ये सब बकवास है नींद के आगे। नींद अमृत है।
एक बात बताऊं, अगर मान लोगे तो बड़ा सुख पाओगे। किसी भी कीमत पर नींद को बेचना मत। किसी भी कीमत पर नींद को बेचना मत। मजबूरी हो बात अलग है, लेकिन ये तुम्हारी तुच्छ कीमतें। राम राम जपना है, राधे राधे जपना है, 1:30 बजे जाके संत के दर्शन करने हैं। और संत है क्या? माटी का पुतरा कैसो नचत है, कैसो नचत है, डरियो फिरत है, माटी का पुतरा कैसो नचत है। संत जी के दर्शन करने हैं 1:30 बजे। इतने सस्ते में नींद को कुर्बान मत कर देना। नींद वो बहुमूल्य हीरा है जो परमात्मा की दात है। जैसे जीवन है वैसे ही नींद है। जीवन के संग नींद है, मृत्यु के संग तो पक्की पक्की नींद है। चिर निद्रा हम कह देते हैं, ये चिर निद्रा में सो गया। तो इन मूर्खों के पीछे लग के किसी भी कीमत पर नींद को मत गंवा देना। उलट लगेगा तुम्हें, लगेगा बाबा भटका रहे हैं, मार्ग गलत सुझा रहे हैं। लेकिन देखिए, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं। जिसको जचता है मेरी बात को स्वीकार कर ले। जिसको नहीं जचता उसके गले में कोई फंदा नहीं डाल रहा। बस जरा आजमा के देखना। जितने महान पुरुष हुए हैं इस धरती पे, वो ज्यादा देर सोए हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन 10 घंटे सोता था। नींद को किसी कीमत पे बेचना मत। अगर मजबूरी हो, कोई बीमार है, हॉस्पिटल में हो, किसी कारण से रात को जागना पड़ रहा है, जीवन मृत्यु का सवाल है, किसी की देख रेख करनी है, तो अवश्य ही नींद को बलि चढ़ा दो। लेकिन इतने सस्ते सस्ते जागरण में जाना है, जगराता है। साथिया आज हमें नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। आँखों ही आँखों में रैन कट जाएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। इतने सस्ते में नींद को मत बेच देना। ये वो बहुमूल्य हीरा है जो किसी कीमत पे पाया नहीं जाता। अभी 15 दिन पहले मेरे पास मध्य प्रदेश ग्वालियर से एक लड़की आई। स्पेशल कार के ऊपर आए थे और पता क्या लेने आए थे। नींद नहीं आती बाबा, क्या करें।
ये दवा भी लेती हूँ नींद की, चिकित्सकों को दिखा लिया, नींद आती है। मैंने कहा ये कर लिया करो, तरीका बता दिया उसे। और 2 दिन के बाद उसका मैसेज आया, बाबा नींद आ गई, बहुत अच्छी नींद आ गई। क्या हुआ? सिर्फ नींद के लिए कहाँ ग्वालियर, कहाँ पंजाब में गिदड़वा। नींद ना आए तो उपाय करना। देखिए, इन माटी के पुतलों को देखने के लिए रात रात भर जागना, इन जगरातों में रात रात भर बैठना शुभ नहीं, अशुभ है। और ध्यान रखना, ये नींद एक बार गुम हो गई फिर से ना मिलेगी। जैसे पहले मैंने शेर बोला, मौत कभी भी मिल सकती है, मौत कभी भी मिल सकती है, लेकिन जीवन कल ना मिलेगा। मरने वाले सोच समझ ले, कल को फिर ये पल ना मिलेगा। आज अगर तूने किसी भी कारण से, सस्ते सस्ते कारण से उस संत का दर्शन करना है, काली पीली दाढ़ी किए है, माथे पे लगाए है, और 1:30 बजे दर्शन करना है। रात उल्लुओं के जागने के लिए होती है, आदमियों के जागने के लिए नहीं होती। उल्लू ही जागते हैं रात को और उल्लू ही जगाते हैं रात को। नींद को कुर्बान मत कर देना किसी भी कीमत पर, यहां तक कि परमात्मा की कीमत पर भी नींद को गवा मत देना। तुम सोचोगे बाबा शायद कुछ ज्यादा बोल गए हैं, नहीं, कम बोला है। अब परमात्मा को दांव पे लगा देना, क्योंकि जिसे तुम परमात्मा कहते हो रात को जागना और पत्थरों की मूर्ति को मां मां करके चिल्लाना और सारी रात भर बालाजी बालाजी करके तालियां बजाना, ये परमात्मा है नहीं। ये तुम्हें फिर से नींद ना दे पाएंगे, ध्यान रख लेना। नींद अगर एक बार गुम गई तो बस कल को फिर ये पल न मिलेगा। मरने वाले सोच समझ ले। शायद इतना ही काफी होगा आज तो। अब हम दूसरे पहलू पे आए। मृत्यु के भय से बचने का पहला उपाय मूर्छा। और ध्यान रखिए, अगर दूसरा उपाय भी हुआ नहीं तो पहले से ही काम चलाना बेहतर है। चूक मत जाना, नींद को कुर्बान मत कर देना। दूसरा उपाय, मेरे घर के सामने जब मैं छोटा था, 15-16 साल का, एक बुजुर्ग रहते थे। पढ़े कम थे, कड़े ही ज्यादा थे। मुझसे पूछते, बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा? मैंने कहा बाबा मुझे क्या पता मैं क्या बनूंगा। एक काम करना बेटा, और कुछ भी बन जाना, चौकीदार मत बनना। मुझे उसकी बात समझ ना आती।
और कुछ बन जाना, चौकीदार मत बनना। उस वक्त इतनी समझ नहीं थी, परिपक्व नहीं था मस्तिष्क। साधारण भाव से मैं पूछ लेता, बाबा क्यों? बेटा, चौकीदार कुछ पैसों के लिए रात की नींद खराब कर देता है, लेकिन कुछ पैसे खर्च करके नींद नहीं मिलते। बड़ा सुंदर वाक्य उसका मेरे हृदय के ऊपर छप गया, लेकिन समझ बाद में आया। चौकीदार कुछ पैसे के लिए अपनी नींदें खराब कर देता है, लेकिन उन्हीं पैसों को देखकर नींद वापस नहीं मिलती। मेरी समझ में कुछ ना आता, लेकिन वो शब्द हृदय पटल पर छिद जाते। जब थोड़ी समझ आने लगी तो बात समझ में आई। यह बाबा क्या कहना चाहते थे मुझे? सब बन जाना, उल्लू मत बनना। उल्लू अपनी नींदों को खराब कर देता है। और अगर पैसा कमाना हो तो उल्लू के ऊपर ही क्यों लक्ष्मी को बिठाया गया, जो रातों की नींदों को खराब करता है, या 2 नंबर के चोर उचक्कों का काम करता है जो रात का काम। वैसे आजकल तो दिन दिहाड़े भी चोर उचक्के सरेआम घूमते हैं, सरकारों में बैठे हैं। और सही पूछो तो सरकारों में ही ज्यादा बैठे हैं। जनता तो बेचारी चोर उचक्कों से डरी डरी सहमी सहमी घरों में बैठी रहती। उल्लू वाहनी लक्ष्मी रात की नींदों को हराम करके ही आती है, और फिर आने के बाद उसकी चौकीदारी में रातों की नींद हराम हो जाती है। इधर कुआं उधर खाई, मारो छलांग किस तरफ मारोगे? पहले कमाने में रात की नींदें गंवाई, फिर चौकीदारी में रातों की नींद गंवाई, लेकिन रातों की नींद गुम गई। दूसरा तरीका है सुरती मस्ती। मस्ती का सागर तुम्हारे भीतर लहलहा जाए, उस उपवन की परम सुगंधी तुम्हारे प्राणों को घेर ले। इसे हम कहते हैं थोड़ा थोड़ा जागना और थोड़ा थोड़ा मस्त होना, मद मस्ती, जिसमें मद भी है, थोड़ी थोड़ी मूर्छा भी है शराब के, और थोड़ी थोड़ी होश भी है। दोनों जिसके भीतर हैं वह मस्ती, वह सुरती, वह खुमारी। या तो मूर्छित हो जाओ या खुमारी में आ जाओ, 2 ही तरीके हैं मृत्यु के भय से बचने के लिए। मधुशाला वह नहीं जहां पर मदिरा बेची जाती है, मधुशाला वो नहीं जहां पर मदिरा बेची जाती है, भेंट जहां मस्ती की मिलती, मेरी तो वह मधुशाला। जहां मस्ती की भेंट मिलती है, मेरी तो मधुशाला वही है। हरवंश राय बच्चन के ये शब्द बड़े प्यारे हैं।
भीतर की मस्ती की बात करते हैं, उसी खुमारी की, जिस खुमारी की बात कबीर और नानक करते हैं। मृत्यु के भय से बचने का दूसरा उपाय सुरति। उस सागर में डूब जाना जहां मृत्यु की आग पहुंचती नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं, नैनम दहती पावकाहा, आग जैसे जलाती ना। नैनम छिदंती शस्त्राणि, शस्त्र जैसे काटते नहीं। वह मधुशाला, ऐसे ही मस्ती भी नहीं काटी जाती, क्योंकि जो शस्त्रों से कटता नहीं, जो आग से जलता नहीं, वही तो मधुशाला है। वो कटता भी नहीं, वो जलता भी नहीं, और वो मस्ती का सागर भी है। इसलिए हम कहते हैं सत्य चित्त आनंद। आनंद उसका रूप है, आनंद उसका पुरस्कार है, आनंद उसका स्वभाव है। तो खुमारी में उतर जाओ। खुमार से युक्त व्यक्ति, ये परवाने कहां डरते हैं मौत से। कहां डरे गुरु तेग बहादुर, औरंगजेब के न्योता देने पर उनके सामने बैठ गए, नंगी तलवार। औरंगजेब के बिल्कुल सामने बैठ गए, चौकड़ी मारकर, उतारो मेरा शीश। इन परवानों के भीतर आग लगी होती है, जज्बातों की कुर्बानियों के। क्यों? क्योंकि ये परवाने मौत से नहीं डरता। तो या तो सो जाओ, मूर्छित हो जाओ, या परवाने बन जाओ। शीश तली पे रख लो। जो शीश तली पे धर न सके, वह प्रेम गली में आए क्यों। नहीं आना चाहिए उनको। भूले भटके आ जाते हैं लोग, उनका कसूर नहीं। भूले भटके आ जाते हैं बेचारे, लेकिन शीश तली पे रखने की हिम्मत नहीं होती। जब रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद के सिर के ऊपर हाथ रखा, तो विवेकानंद दिखने में लगते थे शीश दे देंगे, लेकिन दिया नहीं गया, कायर निकले। जब उस तल पे पहुंचे जहां भीतर छलांग लगाने को होती है, और गहरे और गहरे और गहरे, और वहां जाकर कंप गए। सामने मृत्यु खड़ी थी और डर के बाहर आ गए, स्वामी जी मेरे तो माँ बाप भी हैं, भाई बहन भी हैं मेरे, अभी सभी की परवरिश मेरे जिम्मे है। तो रामकृष्ण ने कहा, अच्छा तुम्हारे माँ बाप भी हैं, तो फिर तुम बाहर आ जाओ। फिर तुम तली के ऊपर शीश रख ना सकोगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। और विवेकानंद अधूरे रह गए, और तब के अधूरे रहे, मर गए, सारी उम्र अधूरे ही रहे। उस आनंद की एक झलक को जो देखी थी, सतोरी की झलक, उसको फिर से देखने के लिए तड़पते रहे।
तरसते रहे आखिर तक, और पत्रों में लिखते रहे अपने मित्रों को कि मैं उस झलक को फिर से निहारना चाहता हूं, जो गुरुदेव अपना हाथ शीश पे रख के मुझे उसकी झलक दिखाई एक क्षण के लिए। मैं उस झलक को तरस गया। वो झलक ही ऐसी है, क्या करेगा कोई। जब उस झलक को देख लेता है तो साहस लाखों करोड़ों अरबों गुना हो जाता है, और मृत्यु उसके सामने बौनी पड़ जाती है, फीकी पड़ जाती है। जब से सुना है मरने का नाम जिंदगी, सर पे कफन बांधे कातिल को ढूंढते हैं। तो कातिल को ढूंढ रहे थे गुरु तेग बहादुर, और औरंगजेब के सामने चौकड़ी मार के बैठ गए। चलाओ तुम्हारी नंगी तलवार, तुम तो छिपते फिरते हो, तुम तो 7 कूचों में छिप जाते हो, तुम तो 7 महलों के द्वारों के भीतर छिपा लेते हो अपने आप को। डरे डरे से लोग हो मृत्यु से। इसलिए ये राजनीतिक लोग कई जन्मों तक डरे ही रहेंगे, क्योंकि संस्कार डरने के हैं। मर ना जाऊं इसलिए सामग्री इकट्ठी करते हैं। मेरा नाम अमर रहे, मर ना जाऊं इसलिए ओहदा इकट्ठा करते हैं, नाम इकट्ठा करते हैं। छोटी छोटी बातों के ऊपर झगड़े होते हैं। मुझको मुख्यमंत्री बना दो, मैं मिनिस्टर नहीं बनूंगा। और करोड़ों की जनता इन मूर्खों का मुखड़ा निहारती रहती है। ये कल्याण करेंगे, तुम इस आशा में बैठे होगे। ये तुम्हारा जिंदगी का सतर ऊंचा उठाएंगे, तुम इस उम्मीद लगाए बैठे हो। नहीं, ये खुद का जीवन सुधारने के लिए राजनीति में प्रवेश किए। राजनीतिज्ञ कभी दूसरों का जीवन सुधार नहीं सकता, वह अव्वल दर्जे का लोभी होता है। और जिसके भीतर लोभ नहीं, वह राजनीति में नहीं आएगा। वह अपना कर्तव्य करेगा पूर्ण और विदा हो जाएगा। गद्दी के ऊपर बैठने वाले लोग लोभी होते हैं और कायर होते हैं। इनकी आकांक्षाएं वासनाएं खुद की ही बहुत हैं। तुम्हारी जरूरतों को पूरा करना ना इनके बस से बाहर, इनके बस के अंदर है, ना ये पूरा करना चाहते हैं। मेरे एक शिष्य ने मुझसे पूछा, बाबा मेरे लिए जीवन को सुखी जीने का कोई संदेश? मैंने कहा, हाँ बेटा, एक बात को याद रखना जीवन में, राजनीतिक व्यक्ति से, राजनीतिक यानी शतरंज बैठाने वाला, दाम लगाने वाला, ना हाथ मिलाना ना गले लगना। क्यों बाबा, उससे क्या हो जाएगा? मैंने कहा, लासानी तरंगों से भरे होते हैं ये लोग। बस तुम ऐसा समझ लो जैसे कीचड़ के तालाब में तुम छलांग लगा दो तो क्या होगा। बाहर जब निकलोगे तुम्हारा चेहरा मोहरा कैसा होगा। पानी का तालाब नहीं है, कीचड़ के तालाब होते हैं ये लोग। तो गलती से भी ना तो इनसे हाथ मिलाना। मैंने अपने बच्चे से कहा,
न इनके गले मिलना, क्योंकि इतनी खतरनाक लासानी तरंगे तो मैं भी कह रहा हूं, और कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, कोई किसी के विद्वेष के कारण नहीं बोल रहा हूं, एक सत्य को उजागर कर रहा हूं कि राजनीतिक व्यक्तियों के पास से निकल मत जाना। वोट डालना न डालना तुम्हारा अपना अधिकार है और इच्छा है, क्योंकि इनकी तरंगें इतनी खतरनाक होती हैं। लोभी व्यक्ति की तरंगें, ये विकार क्यों बताए? ऋषियों ने इन्हें विकार क्यों कहा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पंच विकार क्यों कहे? तुम देखना, काम से भरा हुआ व्यक्ति, उसकी आंखों में झांकना, शरारत का तूफान दिखेगा तुम्हें उस दरिंदे के भीतर। 2 घड़ी पहले जो इतना शांत लगता था कि बुद्ध की शांति भी शर्मा जाए, और उस व्यक्ति को कामग्रस्त देखकर तुम उसकी आंखों में झांकना, महाशैतान लगेगा वो। क्या हुआ? काम का वेग ही ऐसा है, यह मनुष्य को राक्षस बना देता है, दैत्य बना देता है। ऋषियों ने इन्हें विकारों की संख्या इसीलिए दी, ऊर्जा तो है ये, जैसे तरंगे तो हैं लासानी भी और आसानी भी, लेकिन लासानी तरंगे विध्वंस करती हैं, आसानी तरंगे निर्मिति करती हैं। एक डिस्ट्रक्टिव है, एक कंस्ट्रक्टिव है। कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, मोहग्रस्त हो, एक अंधा धृतराष्ट्र मोहग्रस्त था, सारे पुत्र मरवा दिए, सारी जनता मरवा दी, 40 लाख लोगों का हत्यारा अकेला धृतराष्ट्र, अंधा। इसलिए ठीक कहते हैं बाबा कि अंधे लोगों पे ज्यादा यकीन मत करना, ये पिछले जन्म के हिटलर होते हैं। तो कुछ देख कर ही कहा होगा बाबा ने, ऐसे तो बाबा बोलते भी नहीं। अंधे लोगों का संग मत करना। तो किसका संग करना है? तो कृष्ण कहते हैं आचार्यो उपासना, आचार्य का संग करना, जिसकी वृत्ति सरल है, जिसकी वृत्ति सहज है, जिसकी वृत्ति कोमल है, निर्मल है, क्रोध का आवेग नहीं, क्रोध की लासानी तरंगों से भरा नहीं पड़ा वो, कोई गर्दा कीचड़ नहीं, साफ सुथरा है, जैसे अभी अभी नहा के आया हो। यही भगवान राम कहते हैं, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न बावा। कपट, छल, छिद्र, सुराग रखकर बात करना मुझे अच्छे नहीं लगते, भगवान राम कहते हैं। क्यों?
मैं मुद्दे से भटका नहीं हूं, मुद्दे के ऊपर हूं। ये बेसिक फाउंडेशन है। इनसे हीन हो जाना, इन विकारों से हीन हो जाना, निर्मल हो जाना, कोई मल ना रहे। कबीरा मन निर्मल भयो जू गंगा को नीर। पाछे पाछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। अब तो तुम परमात्मा के पीछे पीछे फिरते हो। फिर कबीर कहते हैं जब तुम्हारा मन निर्मल हो गया, निष्कपट हो गया, अच्छिद्री हो गया, तो परमात्मा तुम्हारे पीछे पीछे फिरेंगे। कहत कबीर कबीर। ये फाउंडेशन है। इनकी फाउंडेशन पर खड़ी होती है सुरती की इमारत। इन फाउंडेशंस पर खड़ी होती है आनंद की इबारत। ये है नीम, ये है नीम। इनके ऊपर चुनी जाती है वो इमारत। मस्ती की, मस्ती की इमारत, खुमारी की इमारत, आनंद से झूमता हुआ व्यक्तित्व, मस्ती से सराबोर हुआ व्यक्तित्व इसी नीम पर उसरता है। इसी नीम पर उसारा जाता है। किसी और नीम पर मस्ती का फूल खिलता नहीं। ध्यान रख लेना, यह फाउंडेशन है, ये नीम है। इस नीम के ऊपर ही खिलेगा यह फूल जो परम सुगंधि से युक्त कर देगा सारे विश्व के वातावरण को। थोड़ा सा इसका वैज्ञानिक पहलू भी बता दूं। साइंटिफिकल डायमेंशन। सच बोलोगे तो कोई बोझ ना रहेगा दिमाग पर। तुम मल्टी डायमेंशनल ना हो सकोगे। और जब तुम मल्टी डायमेंशनल होते हो तब तुम्हारी शक्ति अनेक दिशाओं में बिखरनी शुरू हो जाती है। कंडेंस नहीं होती एक जगह पे। कछुए की तरह, जैसे हमारे अवतार थे कच्छप अवतार। जब तुम हिंसा करते हो तो तुम्हारा मन चैन में नहीं आता। तुम्हारी सारी शक्ति बिखरने लग जाती है, क्योंकि जिसके प्रति हिंसा की है फिर वह बदला भी लेगा। फिर तुम्हें उससे डर भी लगेगा। फिर रातों की नींदें भी हराम होंगी। फिर तुम कंपोगे और तुम्हारी शक्ति व्यर्थ में व्यय होगी। अस्ते चोरी मत करना, क्योंकि जिसकी चोरी करोगे तो तुम्हें कभी भी पकड़ लेगा, जांच बैठा देगा, कोई कंप्लेंट कर देगा एडीसी के पास। तुम कंपते ही रहोगे। और ध्यान रखना, शिथिर व्यक्ति ही वहां उतर सकता है अपने भीतर। कंपता हुआ व्यक्तित्व भीतर उतरने की सामर्थ्य नहीं रखता। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, ठहर जाओ, ठहर जाओ, अकंप ठहर जाओ, कंपो मत। ब्रह्मचर्य। अपनी एनर्जी को बिखेर देना। जैसे तुमने काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में बिखेर दी, ऐसे ही ब्रह्मचर्य को खोकर तुम अपनी शक्ति को बिखेर देते हो। और बात तो शक्ति के बिखरने की है। शक्ति बिखर गई
तो तुम खाली रह जाओगे, शून्य रह जाओगे। शक्ति एकाग्र हो गई एक स्थान पर तो तुम पा जाओगे जिसको पाना चाहते हो। और खुशी का मुकाम तुम्हारे पांव छूमेगा आके। मोह, किसी व्यक्ति से तुम मोह करते हो, ये मेरा फलां, ये मेरा फलां। मोह एक चिपकाहट है, और चिपकाहट तुम्हारी शक्ति को वहां चिपकाए रखती है। और भी कई दिशाओं में तुम्हारी शक्ति चिपकी रहती है। तुम मल्टी डायमेंशन फिर हो गए। ऐसा ही लोभ है, ऐसा ही अहंकार है। तुम जो नहीं होते वो अपने आप को दिखाने की चेष्टा करते हो। तुम फिर मल्टी डायमेंशनल हुए। तुम एक आयामी ना रहे, तुम बहुआयामी हो गए। और इस मार्ग पे बहुआयामी होना सबसे बड़ा बाधा है। एक आयामी होना, केंद्रित होना, वन डायमेंशनल होना, वहां पहुंचने की काबिलियत है आपके। आप क्वालिफाई कर गए। अगर आप एक डायमेंशन हो गए, अपनी सारी शक्ति को एक बिंदु पे एकत्रित कर लिया तो तुम योग्य हुए, तुमने क्वालिफाई किया। अब तुम अपने भीतर उतर सकते हो। और बात थी भीतर उतरने की, इसलिए मैंने इतना इस शब्दों की व्याख्या की। हमने भीतर जाना है, क्योंकि जिस मस्ती की खोज है वो बाहर न मिलेगी। जहां है वहां मिलेगी, बाहर पदार्थों में है नहीं, इसलिए वहां मिलेगी नहीं। भीतर उसका समुद्र है, इसलिए भीतर से मिलेगी। और उस मस्ती को लेने के लिए तुम्हें भीतर जाना पड़ेगा। भीतर जाओगे कैसे? इन सब चिपकाहटों से हटकर। इन सब चिपकाहटों से अपने आप को अलग करके, नॉन आइडेंटिफिकेशन में आकर तुम किसी के साथ चिपटे ना रहो। वो चाहे धन हो, चाहे पदवी हो। और फिर धन, पदवी, कारोबार, उपाधि, मान सम्मान, इससे बाद अपने शरीर के साथ चिपटना रह जाता है। असली मुकाम तो अभी बाकी है। फिर धीरे धीरे शरीर से चिपकना भी कम कर दो। और कम करते करते एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब शरीर तुम्हारे सामने अलग पड़ा होगा। बस उस घड़ी तुम्हारा भ्रम टूट गया। अपने आप को शरीर से अलग देख लेना, नॉन आइडेंटिफिकेशन, नॉन क्लिंगिंगनेस। तुम चिपके नहीं रहे किसी के साथ। जिसके साथ चिपके थे उससे अलग देख लिया अपने आप को। शरीर को अपने आप से अलग देख लिया। विचारों को तुम सदा ही देखते रहते हो अपने आप से अलग। तुम देखते हो कि विचार तुम्हें तंग करते हैं, तो तुम विचारों को देखते हो ना। तुम देखते हो कि ये विचार मुझे तंग करता है, तो तुम दृष्टा हुए ना इसके। तो ये तुमसे अलग हुए ना। जब तुम स्क्रीन पे चलती हुई फिल्मों को देख रहे हो तो फिल्म तुम नहीं हो। स्क्रीन के ऊपर चलती हुई रंगदार तस्वीरें तुम नहीं हो। ये बात तुम्हारी समझ में तुरंत आ जाती है। इन चिपकाहटों से हट के अपने भीतर जाना होता है। मैं मस्ती की बात कर रहा हूं।
ध्यान रखना। पहले मैंने मूर्छा की बात की थी, वह तो प्रकृति ले जाती है तुम्हें। रोज रात को तुम उस मूर्छा में जाते हो, तुम्हें मृत्यु का भय नहीं रहता उस परम सुषुप्ति के भीतर, लेकिन मूर्छा होती है, शांति होती है, ठहराव होता है, कोलाहलहीनता होती है, साइलेंस होती है, चुप्पी होती है। बस एक चीज नहीं होती, आनंद नहीं होता, मस्ती नहीं होती। मूर्छा के भीतर बाकी सब होता है, आनंद का फूल नहीं खिलता। वह फूल खिलेगा जब तुम जागे जागे अपने भीतर जाओगे। रात को सो लो, इसलिए मैं कहता हूं रात को पूरा सो लो। बहुत से लोग मुझे कहते हैं बाबा सुबह क्रिया योग करके जब ध्यान में बैठते हैं तो नींद आ जाती है। तो दो ही कारण हो सकते हैं, या तो रात को तुम्हारी नींद पूरी ना हुई हो, और अगर रात को नींद पूरी हो गई तो फिर ये योग निद्रा है, तुम्हें खुश होना चाहिए। दो ही कारण हो सकते हैं। क्रिया योग के बाद जब तुम ध्यान में उतरते हो तो नींद तुम्हें घेर लेती है, तो सिर्फ दो कारण हैं, या तो तुम्हारी नींद रात को पूरी नहीं हुई, तुम किसी संत महात्मा को 1:30-2 बजे देखने चले गए होगे दर्शन करने, हंसा मत करो, या नींद पूरी हो गई तो फिर ये योग निद्रा है, जिसको योगी भी तरसते हैं, वो योग निद्रा है। ये क्रिया योग करो, खूब करो, पूरी मस्ती से करो। क्रिया योग को करते वक्त भी तुम्हें मस्ती आएगी और बाद में भी मस्ती आएगी। वो योग निद्रा के द्वारा हो या मस्ती के द्वारा हो, मस्ती आएगी। क्रिया योग के बाद तुम ध्यान में बैठो, ध्यान में तुम अपने भीतर सरकना शुरू हो जाओगे। जब सब कुछ छोड़ दोगे, ध्यान का मतलब ही सब कुछ छोड़ देना होता है। जब तुम सब कुछ छोड़ दोगे, तुम परम रिलैक्स हो जाओगे, तो क्या होगा? प्राकृतिक रूप से तुम अपने ही भीतर उतरना शुरू हो जाओगे, और अपने भीतर उतरने शुरू हो गए तो आज और कल और परसों और नरसों और जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा और तुमने अगर ये अभ्यास न छोड़ा, तुम बैठते ही रहे, तुम कुछ नए करने में बैठते रहे, तो तुम अपने भीतर जाना शुरू हो जाओगे, भीतर, अपने भीतर तुम उतरना शुरू हो जाओगे। आज और गहरे, कल और गहरे, परसों और गहरे, नरसों और गहरे, रोज रोज तुम अपना पड़ाव बदलोगे। और देखो ये पड़ाव गहरा बहुत है, इतना गहरा है, इसीलिए तो विवेकानंद को इतना वक्त लग जाता है। ऐसा है जैसे बहुत गहरा कुआं हो, और कुआं जैसे आसमान से धरती पर, इतना गहरा। तुम डरोगे, और डरना ही बाधा है। डरने के लिए ही तुम प्रश्न पूछा है कि मृत्यु के भय से कैसे बचें। या तो बचाएगी मूर्छा, सिंपल वे है, सो जाओ, नशा कर लो, ये प्राकृतिक वे है। या सुरती, खुमारी, रस,
लीनता, मस्ती, वो झूमना, वो नृत्य, या उसमें उतर जाओ। दो ही रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं। तुम बीच में अटके नहीं रह सकते, कोई मार्ग नहीं बीच में रहने का। या तो इधर जाओगे या उधर जाओगे, एक तरफ चलना ही होगा। अगर मृत्यु से भय लगता है और तुम इस मृत्यु से मुक्ति चाहते हो वैसे, तो दूसरा तरीका अपनाओ। यह परमानेंट मुक्ति है, यह रात की नींद वाली मुक्ति नहीं है। मुक्ति तो तब भी मिलती है, कुछ लम्हों के लिए, लेकिन यह जो मुक्ति आएगी यह प्योर प्योर, तुम्हारे सारे बंधन टूट जाएंगे, तुम बंधनहीन हो जाओगे, तुम लिबरेट हो जाओगे, फुल लिबरेशन। और इसकी अखंड धारा होगी, कभी टूटेगी नहीं। तुम उस प्रेम के समुद्र में खो जाओ। तुमने देखा प्रेमियों के भीतर इतना उत्साह कैसे आ जाता है? प्रेम सच्चा हो तो साहस अपने आप आ जाता है। कारण प्रेम तुम्हें अपने भीतर ले जाता है, उस साहस के समुद्र में जो कि तुम्हारे भीतर है। प्रेम की वो घड़ी तुम्हें अपने भीतर खिसका देती है और उस समुद्र के दर्शन करवा देती है, और तुम छलांग लगा लेते हो, उस प्रेम के दरिया में नहा के बाहर आते हो। तुम्हारे संग आता है साहस, क्योंकि वह साहस का खजाना है। प्रेम, प्रेम से पहुंचा जा सकता है वहां। ये शब्द अलग अलग हैं, बात एक ही है। वो साहस हो, वो प्रेम हो, वो करुणा हो, वो आनंद हो, वो मस्ती हो, वो अपना आपा गंवाना हो। मोह तो तुम लाखों साल तक भी करते रहो। बहुत से लोग मोह को प्रेम समझ लेते हैं। नहीं, मोह प्रेम नहीं। मोह बांधता है, प्रेम मुक्त करता है। और इस प्रेम की एक पल तुम्हें मुक्त कर जाता है। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी तो घड़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो। प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार की एक घड़ी है बड़ी। प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। हो जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो। प्यार की
एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, और तुम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओगे। प्यार तुम्हें मृत्यु के भय से मुक्त कर देगा। धन्यवाद।